टाउनशिप मॉडल बाजार का, तो वहां पर रमजान रिलीफ जारी है। फल और सब्जियों की कीमतों में रिलीफ दिया जा रहा है। आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों में भी 5 रुपए किलो का रिलीफ दिया जा रहा है। तलहा अशरफ से तफसीलात हासिल कर लेंगे। तलहा, बताइएगा कितना रिलीफ दिया जा रहा है शहरियों को? जी बिल्कुल, इस समय टाउनशिप के मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जबकि रमज़ान रिलीफ स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर अगर मैं देखूँ तो सब्जियों और फलों की कीमतों में 5 रुपये की बचत नज़र आ रही है। बाहर की निस्बत यहाँ पर 5 रुपये सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। इसी के साथ साथ चिकन की कीमत में भी 20 रुपये का फ़र्क है और चीनी की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि अगर आटे की मैं बात करूँ तो आटा जो है वो 10 किलो आटे का जो थैला है वो 785 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पर मिले जुले जो कि तासुरात शहरियों की जानिब से दिए जा रहे हैं। कुछ शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रिलीफ को बढ़ाया जाए ताकि शहरी हैं वो आसानी से यहाँ पर रह सकें। शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या आपने ख़रीदा है और ओवरऑल क्या बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं, रिलीफ कैसा है? सर मैंने ग्रॉसरी की चीज़ें ख़रीदी हैं और कुछ है वो क्या कहना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदी हैं, तो स्टैंडर्ड तो अच्छा है। ग्रॉसरी के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली जो है जैसे पोटैटोज़ हैं तो उनके अंदर जो है वो खुरपा वगैरह लगा हुआ है और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें हैं, चूँकि टमाटर का रेट जो है वो बाहर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो टमाटर की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं है, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे वो देखें तो वो 1 केजी से ज़्यादा भी नहीं मिल रहे हैं और बहुत साइज़ उनका बहुत छोटा है, या वो क्या कहना चाहिए थोड़े से नरम है, जो कि शायद हमारी हाइजीन्स के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं। और बाकी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और जो ज़्यादा फ़र्क है वो मेरा नहीं ख्याल है कि बाहर और अंदर से है। एक उकसाइंद बात यह है कि ये जो है इनकी वजह से जो है वो बाहर भी रेट मेंटेन रहते हैं, यानी चूँकि यहाँ पे चीज़ें जो है वो रिलेटिवली चीपर होती है, तो बाहर वाले जो लोग हैं वो फिर वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें इनकी उम्मीद से सस्ती हैं और कुछ चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ अच्छा होना अभी बाकी है। और ये अपील भी की जा रही है कि रिलीफ को बढ़ाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। कि महकमा खजाना लाहौर ने मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों को बजट जारी कर दिया। नवाज शरीफ शक्ल गेट अस्पताल को 22 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को 36 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। शाहदर अस्पताल को 25 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी को 7 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को 56 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए। महकमे खजाना ने ये बजट अस्पतालों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बल्दियाती इदारों को ब्यूरोक्रेसी के मरहूने मिन्नत कर दिया गया। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बहुत सी तब्दीलियां की गई, जिनमें अब बल्दियाती इदारे ब्यूरोक्रेसी के मरहूने मिन्नत होंगे। बल्दियाती इदारों को बजट भी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दिया जाएगा। बल्दियाती इदारे के अफसरान के तकर्रुर तबादले महकमा बल्दियाती करेगा। बल्दियाती इदारों के सरबराह डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेंगे। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली से मंजूर करदा मुतादिद बिलों की तौसीक कर दी है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल है। गवर्नर पंजाब ने दर्ज झेल बिलों की मंजूरी दे दी है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी गई। पंजाब दीगर वैक्सीन तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2025 की मंजूरी दी गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब एक्रेंसी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई है। गवर्नर पंजाब ने नोटरीज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। लिस्को के अफसरान और मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, ईद उल फितर पर बोनस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्तकिल मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। कंपनी के डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर अफसरान और मुलाजमीन को एजाजिया मिलेगा। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि ऐसे मुलाजमीन जिनके केसेस FIA और नैब में ज़ेर इल्तवा हैं उनको बोनस नहीं मिलेगा, जबकि कंपनी से सख्त सजा मिलने की सूरत में भी अफसरान और मुलाजमीन बोनस के लिए अहल नहीं होंगे। दूसरी जानिब बैरून मुमालिक जाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को भी बोनस नहीं दिया जा सकेगा। और ईद की तैयारियां जारी हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का धड़ाधड़ मार्केट्स का रुख है। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद के लिए नए लिबास बनवाने का अमल भी तेज हो गया है। शहरियों की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, बताएंगी अफशा रिजवान। जी अफशा, बताएगा बाजारों में कैसा रश देखने में आ रहा है?
बिल्कुल इस वक्त दिन का वक्त है और आखिरी अशरा जो है रमज़ान का वो शुरू हो गया और आखिरी अशरा शुरू होते ही जो ईद के नए सूट की तैयारी है उसमें तेज़ी आ जाती है। ख़वातीन धड़ाधड़ बाज़ारों का रुख करती हैं और अपना जो ईद के लिबास है उसकी तैयारी मुकम्मल करने में जुट जाती हैं। इस वक्त भी हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पे ख़वातीन की खासी तादाद देखी जा रही है रोज़े की हालत में भी, और दिन है, धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और अपने कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मैचिंग की चीज़ें जो है ढूंढती हुई यहाँ पे नज़र दिखाई दे रही है। मैं भी इस वक्त एक रेडीमेड के कपड़ों की दुकान पे मौजूद हूँ, मेरे साथ एक ग्राहक मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले तो कि आपने ईद का जोड़ा बनाने के लिए कितनी दफ़ा बाजार का रुख किया था? ये एक दफ़ा तो 3-4 चक्कर मेरे बाजार के लग चुके हैं। ईद के लिए क्या लिया है, हमें तफसीलन बताएं। फर्शी शलवार ली है या कोई बहुत ही फैंसी कलर का लिबास लिया है? कलर भी बताएं, उसके साथ जो दीगर चीज़ें ली हैं उसके हवाले से भी। मैंने उसके साथ फैंसी सूट लिया है मेहरून कलर का, मगर चीज़ अभी तक कोई भी नहीं ले सकी। इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश। रोज़ा रख के मैं बाज़ार में छोटे बच्चे के साथ आई, बहुत मुश्किल हो रही है, आसानी नहीं है। बिल्कुल वो कह रही हैं आसान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इस वक्त। मुझे बताएं इसकी कितनी ज़्यादा शॉपिंग की है, कितने कपड़े बनाए? लिया इसका सैंडल लेना है, उसको वो नहीं मैं ले सकी। अभी मैं जा रही हूँ, तलाश करूँगी शायद। बिल्कुल उनका कहना है कि बच्चे की सैंडल लेनी है और दीगर चीज़ें भी लेनी है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मुझे बताएं ये इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स आपने लगाए हुए हैं, ख़वातीन किस चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा कर रही हैं इस रमज़ान? आजकल ज़्यादातर मराठी वाले सूट चल रहे हैं। ये हमारे पास जो आर्टिकल लगे हुए ना, ये मराठी वाले बेशुमार चल रहे हैं। ये जो लॉन के प्रिंट हैं वो ज़रा कैजुअल पहनने के लिए चल जाते हैं। ये ईद की शॉपिंग ये मराठी ज़्यादातर। इन कपड़ों में लेने में जो पैसे हैं उसके अंदर कितना भाव ताव करती हैं कि कितने कम करें, कितने ज़्यादा? आपको पता है हर लेडीज़ की ख्वाहिश होती है कम से कम पैसे मिल जाए, रेट हो जाए। तो ये मामला सर चलते ही रहते हैं साथ ज़िंदगी में। कहना है ये मामला तो चलते रहते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मगन है ख़वातीन शॉपिंग करने में। क्यों नहीं? शायद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान का आखिरी अशरा, जेलों में छुट्टियां बंद कर दी गई। आईजी जेल ने सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मुरासला जारी कर दिया। रवा हफ्ते मुलाकातों का रश होता है और रिहाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। इंतजार का मुलाकात शेड्यूल शाम औकात में आम दिनों से ज़्यादा रश होता है। मुरासला जारी किया गया है। मुरासले में मज़ीद बताया गया कि सिक्योरिटी मामलात, मुलाकातों और रिहाइयों को मद्देनजर रखते हुए ईद तक हर किस्म की छुट्टियाँ बंद कर दी गई। मज़ीद इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साही। जी अली साही। जी बिल्कुल, आईजी खजानात मियां फ़ारूक नज़ीर की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में ईद तक छुट्टियां जो हैं वो मुलाजमीन की बंद कर दी गई हैं। आईजी खजानात की जानब से कहा गया है कि चूँकि आखिरी अशरे में मुलाकातों का रश भी ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ रिहाइयाँ भी जेलों में मामूल से ज़्यादा हो रही होती हैं, इसलिए सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए और तमाम सिस्टम को मैनेज करने के लिए तमाम सुपरिटेंडेंट स्टाफ को हाजिर रखें। किसी भी मुलाजम को किसी किस्म की रुख्सत पर नहीं भेजा जाएगा। इसी हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है और डायरेक्शंस भी भिजवा दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली साहिब। पुलिस से मुशाबे गाड़ी और यूनिफॉर्म पहनने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होशियार। इंतजामिया का प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ईद के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम की जानिब से मजीद क्या बताया गया, जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास। जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम के मुताबिक वज़ारत दाखिला की तरफ से तमाम जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनको ये हदायतनामा भिजवाया गया है कि वो SOPs पर अमल करें। बासूरत दीगर ईद उल फितर के बाद जो है वो इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत जिनकी वायलेशन की जा रही थी, वो एक यूनिफॉर्म की थी। ये देखने में आ रहा था कि बहुत सारी जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो पुलिस और एलीट फोर्स से जो मुशाबा यूनिफॉर्म था, गाड़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही थी। और दूसरा डिस्प्ले ऑफ वेपन जो था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो इन 2-3 इश्यूज़ पर बड़ी सख्ती से हिदायत की गई है कि एक तो जो उनका स्टैंडर्ड SOPs के मुताबिक यूनिफॉर्म है नीला, वही इस्तेमाल करेंगे और कोई भी ऐसा शर्ट्स पर लोगो या तहरीर नहीं लिखेंगे जिससे किसी आम शख्स को ये तासुर जाए कि ये बंदा किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अहलकार है। तो इस हवाले से ईद तक टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि फौरी तौर पर यूनिफॉर्म जो है अपने गाड़ियों की वो तब्दील करें। इसके साथ साथ जो गाड़ियों पे स्टिकर्स लगे हुए हैं, यूनिफॉर्म पे जो तहरीरें लिखी हुई हैं वो ख़त्म करें। और डिस्प्ले ऑफ वेपन्स के हवाले से भी सख्ती की गई है कि पब्लिक प्लेसेस पर जो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो डिस्प्ले ऑफ वेपन्स नहीं करेंगे। ये बेसिकली लाहौर में चंद रोज़ कबल पेश आने वाला जो वाक़या था लाला कल्चर के हवाले से, उसके बाद ये फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका।
नाज़रीन, लाहौर बोर्ड के तहत आज मैट्रिक पंजाबी का आखिरी पेपर लिया गया। नहम जमा के सालाना इम्तिहान का आगाज 25 अप्रैल से होगा। पहला पेपर अंग्रेजी लाजमी का लिया जाएगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत आज मैट्रिक के इम्तिहान का आखिरी पेपर पंजाबी का लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 25 अप्रैल से नहम जमात के सालाना इम्तिहान का आगाज होगा। नहम का पहला पेपर अंग्रेजी लाजमी का लिया जाएगा। रवां साल नहम के सालाना इम्तिहान में 3 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक नकल की रोकथाम के लिए तमाम इम्तिहानी सेंटर में दफ़ा 144 नाफिज होगी।